मैं मूरख कहन ना जाई। मैं मूरख की केतक बात है, कोटारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर घर बास ना परिया रे। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सत्कारयोग, परम सन्मानयोग, चबर छतर तख्त दे मालिक, वालिए कुल आलम, मुजस्मे आबे हयात, बाणी दे बोहित शब्दा अवतार। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगत जी, बहुत वधिया उपराला कीता है गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी और इत्थों दीयां संगतां ने। महाराज आने वाले समय दे विच होर भी बख्शिश करनगे, क्योंकि जदों असी गुरु वल एक कदम चलते हैं ना, तो गुरु अगों कई कदम चल के तुहाडे वल आउंदा, साडे वल आउंदा। महाराज एक बचन है भाई गुरदास जी का, चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल। एक कदम तैनू चलना पैना। सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। वो फिर करोड़ा कदम तेरे वाल नूं अगे आप चलदा कि मेरा सिख आ रहा मेरे वाल नूं, ते मैं इनू अगों जाके रिसीव करा, इहदा अगों जाके मैं सन्मान करा। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। कल तक दी जो आपां विचार कीती सी, वो विचार ये सीगी, इत्थे आपां संपूर्णता कीती सीगी पिछले दीवानां दी, क्योंकि वो लड़ी नूं आपां छड्डना नहीं हैगा। वो लड़ी दे आले दुआले ही सारा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं। वो विचार सीगी एक ओंकार, सतनाम। एक ओंकार आपां देखिया सीगा महाराज गुरु नानक देव जी ने किहड़े तरीके दे नाल एक ओंकार दी रचना कीती है। फिर महाराज कहते जेड़ा एक ओंकार है वो सतनाम है, वो सदीवी रहन वाला है। फिर महाराज कहते सीगे अगे जाके करता पुरख, फिर निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैपम। हुण विचार आई भी ये जेड़ा एक ओंकार है इसकी प्राप्ति किद्दां होवे। देखो साडे सामने कोई चीज़ पई है, सानू किसी ने लिया के कोई साडे सामने चीज़ रख दी, तो असी उन्होंने पुछांगे भी भाई साहब ये दस भी मैं जे ये चीज़ प्राप्त करनी होवे तो मैनू किद्दां मिल सकती है। इस तरह
सिद्धां ने सिखां ने गुरु नानक देव जी महाराज नूं सवाल किया कि गुरु नानक देव जी महाराज, दीन दुनिया के मालिक, तुसी जिस एक ओंकार की गल करते हो उहदे तक जे पहुँचना होवे ते किद्दां पहुँच सकते हैं। उत्थे फिर महाराज फरमाउंदे हन गुर प्रसाद, गुरु की बख्शिश नाल। वैरी गुड, बहुत वधिया, गुरु की बख्शिश नाल। हुण आपां गुरु की है ते गुरु की बख्शिश की है, ये आपां अज दो विचारां करनियां। गुरु की लोड़ क्यों पई इस धरती ते? गुरु कौन है? महाराज फरमाउंदे हन, पहली गल भाई गुरदास जी का आपां ओट आसरा लवांगे। भाई गुरदास जी फरमाउंदे है, बाबा देखे ध्यान धर। गुरु नानक देव जी ने अपना ध्यान परमात्मा दे नाल लाया, ठीक है जी। बाबा देखे ध्यान धर। हुण गुरु नानक देव जी ने की देखिया? जलती सब पृथ्वी दिस आई, सारी सृष्टि ते अग लगी हुई है, उन्होंने अंदर सड़े हुए हैं, किसी के अंदर भी ठंड नहीं हैगी, सारे अंदरों दुखी है, कलपदे पे है। जिन्हों गुरु नानक देव जी ही अपने बचनों के विच फरमाउंदे हन, जियो तपत है बारो बार। जियो जियो मैंने आज जिंद जी मेरी है, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। क्यों तपदी पई है? जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। जिस तरह एक पक्का कोड़ी, उहदे रोग का कोई इलाज नहीं है, वो दुख दे नाल तकलीफ दे नाल जिहड़ा बिल ला रहा है, चीका मार रहा है, दुहाई दे रहा है। महाराज कहते ये देखा महाराज ने, भाई गुरदास जी फरमाउंदे, बाबा देखे ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजों गुरु गुबार है। गुरु तो बगैर गुबार हनेरा, बाजों गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। हाय हाय कर रही है, बुरी हालत हुई है। फिर की किया गुरु नानक देव जी ने? बाबे भेख बनाया, उदासी दी रीत चलाई। चल पे फिर गुरु नानक देव जी अपने बच्चों को छड्ड के, अपनी घर वाली नूं छड्ड के, अपने माँ बाप नूं छड्ड के, सारियां नूं छड्ड के गुरु नानक देव जी चले गए फिर उदासियों के उपर। बाबे भेख बनाया, उदासी दी रीत चलाई, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। जिहड़े धरत के लोग सीगे उन्होंने सोधन वास्ते, उन्होंने गुरु का उपदेश देने वास्ते, परमात्मा का उपदेश देने वास्ते गुरु नानक देव जी चले। गुरु ग्रंथ साहब के बचन है, गुरु की लोड़ क्यों है? गुर बिन घोर अंधार, गुरु तो बगैर हनेरा है। गुर बिन समझ न आवी, गुरु तो बगैर नहीं पता सानू लगता। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवी। महाराज फरमाउंदे है, कहते गुरु करदा की है? फिर गुरु की करदा है? आसा की वार दे मैं तुहाडे सामने 3 बचन लवांगा। पहले 3 बचन महाराज फरमाउंदे, जे 100 चंदा उगवै है, 100 चंद्रमा भी चढ़ जान। हुण उन्हां दी रोशनी है ना, उन्हां दी चंद्रमा की रोशनी है। जे 100 चंदा उगवै, सूरज चढ़े 1000, हज़ारां सूरज भी कहते चढ़ जान। जे 100 चंदा उगवै, सूरज चढ़े 1000, इते चानन होंदियां, इन्ना चानन कहते, पर फिर भी की है? गुरबिन घोर अंधार। गुरबिन घोर, गुरु तो बगैर फिर हनेरा। महाराज कहते, महाराज फरमाते, जे 100 चंदा उगवै, सूरज चढ़े 1000, इते चानन होंदियां, गुरबिन घोर अंधार। गुरु तो बगैर हनेरा। फिर महाराज कहते, बलिहारी गुर अपने, पहला श्लोक आसा की वार दा, बलिहारी गुर अपने, मैं उस गुरु तो कहते कुर्बान जाना। बलिहारी गुर अपने, दिहाड़ी, दिहाड़ी मैंने एक दिन, दिहाड़ी जिन्हों आप कहने हैं, 7 वार, 7 का आखिरी अर्थ है 100 वार। एक मैं गुरु तो एक दिन में 100 वार कहते कुर्बान जाना। बलिहारी गुर अपने, दिहाड़ी सदवार,
जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। ਉਹਨੂੰ एक ਸਕਿੰਟ भी एक ਨਿਮਕ जितना समा भी नहीं लगा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। गुरु शब्द दो शब्दों के मेल तो बनया जी। एक शब्द है गू पहला शब्द ते दूसरा है रू। गू का अखरी अर्थ की है? गू का अखरी अर्थ है साध संगत जी हनेरा। संस्कृत भाषा का शब्द है गुरु। गू का अखरी अर्थ है हनेरा ते रू का अखरी अर्थ है प्रकाश। वो हस्ती, वो मूरत, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो परमात्मा दे वल्लों थापिया होया पंज तत्तां दा शरीर जिहड़ा साडी हनेरी वाली जिंदगी दे विच रोशनी कर देवे उन्नू गुरु कहा जाता है। आपां पहला पढ़िया सी ना गुरबिन घोर अंधार। जिहड़ा साडी हनेरी जिंदगी दे विच रोशनी कर देवे उन्नू गुरु कहा जाता। गुरु शब्द आम तौर पर असीं देखते हैं स्कूल विच मास्टरां वास्ते भी वरतते हैं, लेकिन नहीं, वो गुरु नहीं है। वो गुरु चलो मान लो वो दूसरा होएगा, लेकिन ये गुरु ऐसा गुरु है जिहड़ा साडी बांह परमात्मा के हथ विच फड़ा दिंदा है। ये अध्यात्मक गुरु है। ये सानू जिंदगी नू जीउण दा जिहड़ा रस्ता है वो सानू सिखाउंदा है। महाराज फरमांदे बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। गुरु शब्द दो शब्दां दे मेल तो बनया गू ते रू। गू दा अखरी अर्थ है हनेरा ते रूह का अखरी अर्थ है रोशनी। वो हस्ती, वो मूरत, वो परमात्मा दे वल्लों थापी हुई रूह जिहड़ी साडी हनेरे भरी जिंदगी दे विच रोशनी कर देवे। साध संगत जी उन्नू असीं गुरु कहने। अगे चलीए आपां परमात्मा दी दरगाह दे विच ना दो मनुख गए जी। ते एक मनुख सीगा बाणी पढ़न वाला ते एक ने कदी बाणी नहीं पढ़ी। बाणी पढ़न वाले नूं गुरु ग्रंथ साहब दे विच नाम दिता गया खरे, ते जिन्हें बाणी नहीं पढ़ी उन्होंने कहा गया खोटा। दो ही सिक्के होंदे ना अपने कोल, एक पैसा हुंदा खरा ते एक हुंदा हैगा खोटा। हुण तुसीं जेकर खोटा रुपया लैके जाओ दुकान ते जां सिक्का लैके जाओ तो दुकानदार भी चक के मार दिंदा, कहता लै जा भरा ये नहीं तेरा चलना। वो दोनों चले गए जी परमात्मा दर। और इस सारी गल गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। महाराज के उत्थे फिर रब ने कहा, दोवां दी वारी आई, आवाज मारी ते जिहड़ा खरे सीगे उन्होंने महाराज ने एक पासे करता। जिहड़ा खोटा सी जो लेखा देखिया, जिहड़ा खोटा सी उन्होंने महाराज ने एक पासे करता रब ने। ते उन्होंने खोटे नूं वो रब ने की कीता, अपनी दरगाह दे विचों उन्होंने धक्के मार के बाहर कढ़ता। खोटे नूं परमात्मा ने दरगाह दे विचों चक के बाहर सुट दिता। उत्थे फिर महाराज फरमाउंदे एक खरे एक खोटे आपे परखनहार। ठीक है जी। अगे की होया, खरे खजाने पाई है खोटे सटिए बाहर वार। खरिया नूं रब ने अपने खजाने च पा लिया। जिस तरह दुकान ते जानी है, जिहड़ा नोट चलदा हुंदा उहनूं दुकानदार चक के अपने गले विच पा लैंदा, फिर तुहानूं समान दिंदा। जिहड़ा खोटा हुंदा कहंदा भरावा लै जा, इहदा नहीं कोई काम मेरे को हैगा, जिथों लैके नूं उत्थे दे दे। एक खोटे एक खरे आपे परखनहार, खरे खजाने पाई है खोटे सटिए बाहर वार। खोटे सच्ची दरगाह सुट्टी है किस आगे करे पुकार। फिर खोटे ने क्या कहता, मैनू दास्तां दे मैं किहदे अगे पुकार करा। उत्थे फिर परमात्मा कहंदा, परमात्मा ने क्या कहंदा, सतगुर पिछे भज पवे।
सतगुर पिछे सतगुर दा कहंदे पल्ला फड़ जाके शब्द सवारण हार। सतगुर की करता, सतगुर खोटियों खरे करे शब्द सवारण हार। कहंदे फिर सतगुर दा कहंदे पल्ला फड़, वो तेनू शब्द देवेगा ते फिर तेरी जिंदगी जिहड़ी सवार देवेगा। फिर मेरे कोल आवी। फिर दोबारा वो बचन लै लीए, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार। खरे खजाने पाहिए खोटे सटिए बाहर वार। खोटे सच्ची दरगह सुटिए किस आगे करे पुकार। सतगुर अगे भज पवे एहा करनी सार। एहा करनी सार इहदे की अर्थ है जी, सिखा तेरा सब तो जिहड़ा श्रेष्ठ काम ना वो इहो ही है कि गुरु का पल्ला फड़ ले। ते फिर की होएगा, सतगुरु खोटियों खरे करे शब्द सवारण हार। ये है गुरु का काम। होर अगे देखिए गुरु का काम की है। एक बचन है जी, जैसा सतगुरु सुनीदा गुरु की करदा। वो सानू ना अगर असी टुटे हुए हैं तो गुरु फिर विच विचोला बनता। हुण विचोले का काम की हुंदा कि दोनों परिवारां दा आपस विच मेल कराउणा। कुछ विचोले आपां विचोला शब्द कल्ला एक रिश्ते नूं सोचीए भी साडी बच्ची का रिश्ता कराता तो उन्होंने विचोला कह दिता। जदों किते आपसी परिवार दे विच भी तकरार पै जांदी है तो जिहड़ा इंसान कोई भला इंसान हुंदा जिहड़ा उस परिवार का आपस विच मेल करा दिंदा उन्होंने भी असी विचोला ही कहने हैं। क्योंकि असी परमात्मा दे नालों असी विछड़े हुए हाँ। 12 माह की बाणी तुसी पढ़ते हो, उहदा पहला शब्द ही पंक्ति है, किरत करम के विछुड़े कर कृपा मेलो राम। 4 कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। फिर महाराज कहते धेन दुधे ते बाहरी। जिस तरह एक गां कहते दुध नहीं दिंदी, धेन मैंने गां, दुध मैंने दुध, धेन दुधे ते बाहरी किते ना आवे काम। जल बिन साख कुमलावती। जिस खेती नूं पानी नहीं लगा उहदी मंडी विच भी कीमत नहीं पैनी। जल बिन साख कुमलावती उपजे ना ही दाम। उपजे ना ही दाम मैंने ਉਹਦੀ कीमत फिर मंडी जाके जो देखने कहना भरावा तू ਇਹਦੀ राखी नहीं की, तू ਉਹਦੀ संभाल नहीं की, ਇਹਦੀ ਤੇ कोई कीमत ही है नहीं। ये हालात साडे होणगे। वो शब्द है जी गुरु करदा की है, गुरु की साडी जिंदगी च अहमियत की है। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया में ले प्रभु, विछड़िया में ले प्रभु। हर दरगह का बसीट, हर नामो मंत्र दड़ाएंदा। हर नामो मंत्र दड़ाएंदा। वो फिर तेनू नाम दा मंत्र कहता दृढ़ कर। आ फड़ कहता नाम कहता मंत्र ये दृढ़ कर। हर नामो मंत्र दड़ाएंदा। कट्टे होमे रोग, कट्टे होमे रोग। फिर तेरे अंदरों जिहड़ा हंकार दा रोग है ना, जिहदे करके तू विछड़िया सीगा। धन पिरका एक ही संग वासा, विच होमे भीत करारी। धन ते पिर, जीव इस्त्री ते रब, उन्हां दे विच इक्को ही थां ते बैठे आ दोनों। लेकिन उन्हां दे विच एक दीवार है, वो दीवार हैगी आ होमे दी, जिन्हों असी पहली पौड़ी विच पढ़ांगे जाके। किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। पाल दा अखरी अर्थ भी दीवार है। वो दीवार किदां टुटूगी? झूठ दी दीवार होमे दी। धन पिरका एक ही संग वासा, विच होमे भीत करारी। एक होर मैं बचन दिया, घर वाला ते घर वाली। ये बंगला साहब में दिती उदाहरण 13 तरीक जे तुसीं सुनिया होवे ते। घर वाला ते घर वाली इक्को ही सेज ते पे है ते घर वाली सौ गई है ते घर वाला जागदा। हुण दोवां दा मिलाप किद्दां होवेगा भी? हुण इत्थे घर वाला कौन है? घर वाला है परिपूर्ण परमात्मा। घर वाली कौन है? आपां सारियां जीव इस्त्रियां।
ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ੀ ਤਨ ਕੰਤਾ, ਧਨ ਸੂਤੀ ਪਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ। ਧਨ ਸੂਤੀ, ਧਨ ਮੈਨੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਪਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ, ਪਿਰ ਤੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਝੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਈ। ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਚੂਕ ਮੈਨੇ ਕਮੀ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਿੜਾਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ। 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੰਦਮੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੈਠੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਲਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਨਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਟੱਪੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਟੱਪੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਨੱਚਿਆਂ ਟੱਪਿਆਂ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਟੇਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੱਚਣਾ, ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਓ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਓ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਉ ਜਿਓ, ਇਉ ਪਾਵੇਂ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੇ ਤੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ
कथा करने का मौका मिलिया। आस्ट्रेलिया का सब तो वड्डा गुरुद्वारा हैगा जी सिडनी, तो उत्थे मैनू ये गल कहनी पै गई, कुछ इस तरह का प्रकरण चल पिया। तो जो मैं लंगर छकन आया तो मैनू कमेटी वाले कहते भाई साहब जी तुसी आ गल ना करो भी खाण पीण दीयां गल्लां ना करो, तो इदां दीयां गल्लां ना करो, बस हल्का हल्का काम रखी जाओ। कहण तो भाव कि साडा अंदर नहीं ना फिर उस पासे नूं अजे तक आपां अंदरों नहीं आए ना। अंदर जो ठोकर वजदी है तो फिर आपां उस गल नूं कहने आ भी आह गल ना करो भी मैनू चंगी नहीं लगी। मैं कहना हुन्ना भी तैनू चंगी लगी तो तां की होया, नहीं चंगी लगी तो ना सी। तेरे एक ना चंगी लगन दे नाल मैं अपना गुरु थोड़ी नाराज करना है। उस तो बाद फिर मौका मिलिया उसे साल 550 साल से फिर मैं आस्ट्रेलिया गया, क्योंकि वो साल का वीज़ा सी। मैं चलो 2 चक्कर ला लीए। उत्थे गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया 550 साल से। उत्थे दास का विषय सीगा जिहड़ी गुरु नानक देव जी की बाणी है, आसा महला पहला पट्टी लिखी। महाराज तुसी पट्टी बाणी उत्थे मैं किताब मेरी तैयार हो रही है, मैं आप जी देवांगा, एक डेढ़ महीने तक तैयार हो जानी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ अपने जिहड़ी आपां 35 अखरी पढ़ते हैं ना, ऊड़े तो लैके सारी राले तक, महाराज ने उहदे विच कल्ले कल्ले अखर दे विच सिੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सिद्धांत है ना वो महाराज ने उहदे विच दृढ़ करता। चलो आपां अपने प्रकरण ते आइए। गुरु की साड़ी जी नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, जिहड़े अपने मन दियां मर्जियां करते हैं। नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुंझे अंदर खेत। उहदे हालात पता की होणगे? तिलां दा खेत है जी, तिलां दे खेत दे विच कुछ ऐसे तिलां दे बूटे है जिन्हां नूं उन्हां दा मालक नहीं वढ़दा, वो विच्चे ही उन्हां नूं खड़े रहण दिंदा, क्योंकि उन्हां तिलां दे बूटे दे विच तिल नहीं पए, उन्हां दे अंदर सोहा पई है, कालख पई है, वो नहीं वधी। जिद्दां आपां कणक बीजदे हैं तो कणक दे विच आपां कह दिंदे आ कांगिहारी दाणा, वो साडे किते काम नहीं आउंदा, बाकी जिहड़ी कणक है वो आपां वढ़ लैंदे आ। इसे तरह तिलां दे खेत दे विच कुछ तिलां दे ऐसे बूटे है जिन्हों वहदा मालक नहीं वढ़दा, कहंदा इहदा मेरे काम नहीं। फिर वो बूटियां नूं जिहड़ा भी उहदे खेत दे लागों लंघदा ना वो वढ़ के लै जांदा। कहण दा मतलब कि उहदा फिर एक नहीं हुंदा खसम, उहदे 100 खसम बनते हैं। ये महाराज कहते हैं नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुंझे अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक सौ ना, फलिए फुलिए बापुड़े पी तन विच सुआ। उहदे विच सुआ वांगू काला हो जाता, उहदा फिर एक मालक नहींगा, उहदा फिर 100 खसम हुंदा। माफ करना जिहड़ी गल कहण लगा, जिस औरत दा एक खसम नहीं होवेगा, एक तो बगैर बाहर जावेगी, उन्होंने आपां दुहागन कहने आ ते रंडी कहने आ। ये विच महाराज ये गल दसना चाहते हैं, जिहड़े अपने गुरु की गल नहीं ना मनदे वो फिर गुरु तो मुनकर होए है, ते महाराज कहते वो एक दुहागना है। उन्हां दे हालात उस तिल दे बूटे वर्गे है जिन्हां दा एक नहीं हुंदा खसम, उन्हां दे 100 जिहड़े है खसम जिहड़े है वो हुंदे है। फिर दोबारा शब्द लो, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों, तिल बुआड़ ज्यों सुंझे अंदर खेत। सुंझा रह गया बेचारा, कला रह गया, जिदा कहते ना सुंझे घर का पौना, कहते इस घर में कोई नहीं आउंदा, ये घर बंद है, ये घर सुन्ना है। सुंझे अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक 100 नाह। नाह का आखिरी अर्थ है मालक, वह खसम, 100 मैंने 100, वह फिर एक मालक नहीं होएगा। जेड़ा भी आवेगा उन्होंने वढ़ के लै जाएगा, जेड़ा भी आवेगा उन्होंने लिताड़ के चल जाएगा। महाराज इत्थे ये गल कहते हैं कि जेड़े गुरु की गल अपनी जिंदगी दे विच नहीं ना अपनाते, उन्हां दे हालात इस तरह के है, फिर उन्हां दा एक मालक नहीं, उन्हां दे 100 मालक जिहड़े आ वो बनते हैं। तो जेड़ा आवे उन्होंने ठुड्डा मार देवे, जेड़ा आवे उन्होंने दुरकार देवे। इत्थे महाराज कहते गुरु की साडी जिंदगी दे विच इंपोर्टेंस जिहड़ी। एक होर जी बड़ा प्यारा
सतगुरु सबना दा भला मनाएगा। सतगुरु बड़ा दयाल है जी, वो सारियां ते बख्शिश करता जी। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई माड़ा नीगा, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਵਧੀਆ ਨੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सबना ऊपर प्रभ नदर तेरी किसे थोड़ी किसे है कनेरी। किसे दे ऊपर तेरी नज़र थोड़ी है ते किसे दे ऊपर तेरी नज़र जिहड़ी बख्शिश वो बहुत है। गल इक्को ही है, किहदे ऊपर नज़र घट है जिन्हें अंदरों हौमे की जिहड़ी कंध है वो नहीं तोड़ी, जिन्हें हौमे की कंध अंदरों नहीं तोड़ी। दूसरा बचन है जी इहदे विच प्रसाद, इनू असी प्रसाद उचारण करना, सस्से थले बिंदी ला के उचारण प्रसाद नहीं करना। जे तुसी प्रसाद उचारण इहदा करोगे तो फिर वो खाण दे नाल उहदा संबंध आ जाएगा। इत्थे प्रसाद का आखिरी अर्थ है उहदी बख्शिश, गुरु की बख्शिश। जितनी देर तक साध संगत जी गुरु की बख्श, हाँ एक मैं इत्थे बेनती करा, जिहड़ी बख्शिश है ना वो साडा दावा नहीं है, वो साडा हक नहीं है कि गुरु मैं ते इन्ने दिन गुरुद्वारे आया तो तू मेरे ते की बख्शिश की। इस गल का ख्याल कर लियो। असी गुरु ते दावा नहीं करना, असी गुरु को अपना हक नहीं मंगना, असी सिर्फ उहदे चरनां दे विच अरदास करनी ते जिहड़ी अरदास कीती है उहदे ते आस भी रखनी है ते अपनी अरदास ते विश्वास भी रखना। ये है गुरु ग्रंथ साहब जी। तुसी जपजी साहब भी आपां जदों पढ़ांगे ना, इहदे विच बख्शिश शब्द, नदर शब्द बहुत बार आया। एक मैं तुहानूं प्रमाण दियां, असी बचन पढ़ते भी हैं। जे जुग चारे आरजा, इंसान कहता मेरी उम्र 4 जुगां के बराबर हो जाए। होर दसूनी होए, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵਾਵਾ ਵਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜਸ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, जे तिस नदर न आवी बात न पूछे के, तेरी किसे ने बात नहीं हो पूछनी। तेरे हालात की होने हैं, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। महाराज कहते तेरे हालात होने हैं जिदा गंदी नाली का गंदे तो गंदा कीड़ा, ते तेरे उपर कहते दोष लगने वो जिन्हां तू कदी सोच नहीं सकता। कहण तो भाव कि जे जुग चारे आरजा, इन्ना कुछ होने के बावजूद भी जे परमात्मा की बख्शिश नहीं ना आई तो तू परमात्मा की दरगाह दे विच कबूल नहीं होवेगा। दूसरा प्रमाण जी नदर दा, क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे। जो तिस भावे नानका कागो हंस करे। ये ओदी बख्शिश दे नाल कां बिरतियां जिहड़ियां वो हंस बन जांदियां। एक होर बेनती करा जी, की तुसी कहंदे हो भी असी गुरुद्वारे अपनी मर्जी ना आए, तुसी ये मनदे हो? ये भी एक बख्शिश है जी, तुहाडे ते भी हो रही है ते मेरे ते भी हो रही है। आपे सद
बहाले सद मैंने आवाज मारी उन्हें, आपे सद फिर बहाले आपे, आपे विदा करावे। ये ओदी मर्जी दे विच ही आपां इत्थों मत्था टेक के बाद में आपां इत्थों जाना, ये ओदी बख्शिश है जी। तो मैं कई बार ये बचन करता हुन्ना, इनू खोलता हुन्ना आपे सद नूं कि आवाज़ सानू कदों पई है। बाबा फरीद जी कहते पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात, पहले पहरे 6 तो शाम नूं 9 बजे तक, ये तेरा पहला पहर है। इस पहर दे विच तेरा फुल बनना। हुण अगली बेनती सुनियो, कि साडी भुख फुल नाल मिटेगी जां फल खाण नाल मिटेगी? दिओ जवाब। भुख साडी फुल नाल मिटेगी जां फल खावांगे उन्हां मिटेगी? फल ना मिटेगी ना, फुल नाल साडी भुख नहीं मिटेगी, क्योंकि फुल आपां तोड़ांगे तो हो सकदा 2-4 मिनट में सुंगड़ जावे वो, तो जिहड़ा फल है वो तो असीं 2-2 दिन 4-4 दिन भी अपनी फ्रिजां में रख लैंदे हैं। जवाब दो ना अपना, तुसीं बोलिया करोगे। महाराज बाबा फरीद कहते पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात। हुण रात के 9 बजे तो लैके सवेर के 3 बजे तक वह बनना हैगा फल। पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात, जो जगन लहन से। हुण फल भी उन्होंने मिलना जेडे जागणगे 3 बजे तो बाद। जो जगन लहन से साई कन्नो दात, साई कन्नो दात। रब दे कोलों दातां भी जिहड़ियां ओह उन्हां नूं मिलदियां। गुरु ग्रंथ साहब दे बचन है जी। ये सानू सिख नूं हुक्म है कि तू 3 तो 6 बजे विच अपना सारा कारज निबेड़ लै। सवेर का 6 बजे तेरी अरदास होनी चाहिए है। तू ठाकुर तुम पे अरदास, अमृत वेले की गल कर रहे हैं इत्थे महाराज। इसे नूं महाराज ने फिर अगे जाके महाराज कहणगे अमृत वेला सच नौ वडियाई। ਉਹਦਾ महाराज ने कोई सानू समा नियत किया वा, वो समा साडा हैगा गुरसिखो प्यारिओ 3 बजे तो लैके 6 बजे तक का। ये तुसीं 4 बजे उठो, तुसीं 4:30 उठो, ये तुहानू पता कि तुसीं किन्नी देर दे विच अपनियां 5 बाणियां दा नित्यनेम तुसीं करना हैगा, ये तुहाडे ते डिपेंड करता है। पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो। कन्नो का अखरी अर्थ है पासों। इत्थे कन्नो मैंने कन नहीं पास, साई कन्नो दात। फिर महाराज अगे फरमाउंदे कहंदे सानू वाजां कहंदे कदों पईयां। महाराज इसे समय की गल करते हैं, कहंदे जदों 3 तो 6 का समा सी ना, उदों कहंदे सिखा तैनूं आवाज़ां पईयां। उदों तैनूं आवाज़ां पईयां। वो आवाज़ां तेरे कन्नां ने नहीं सुनियां, पर तेरी आत्मा ने सुनियां। मैं तुहानूं रात की गल दसां, राती ना साडे उत्थे बड़ा ही डम डम डीगा डीगा जिहा बजदा रहा सारी रात। तो मैं सौ गया 7 बजे ना, रजाई लपेट के भी उठना भी है सवेरे। 12 बजे 12:30 बजे ऐसी जाग खुली, नींद नहीं आई। 3 बजे फिर सवेरे फिर दोबारा मैं अरदास की, दातिया 1 घंटा नींद आ जाए। फिर 3 तो 4 बजे तक 1 घंटा सुत्तियां, फिर उठना पिया, क्योंकि रात 12-12:30 बजे सारा ही वो। क्योंकि देखो असी साढ़े ना एक कमियां हैगियां, सानू वैसे हक नहीं है किसी की नींद खराब करन दा, पर अजकल देखते हैं विआहां दे विच डीजे चलते हैं, बुरी हालत है। आप ही सारी सारी रात खज्जल खुआर होना, तो गुआढ़ियां नूं भी नाल आपां करना। चलो महाराज कहते कहते तेनू रात नूं कहते आवाज़ां पईयां, पिछों राती सदड़ा। ये बचन है जी गुरु नानक देव जी का। पिछों राती सदड़ा, तेनू पिछल पैर कहते आवाज़ पई है। काहदे वास्ते? नाम खसम का ले। पिछों राती सदड़ा, नाम खसम का ले। खेमे छत्र सराइचे, दिसन रथ पीड़े। जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिन को सद मिले। फिर तुहानू परमात्मा वाजा मार के ये चीज़ां दिंदा। जिन्नी तेरा नाम ध्याया
ਤਿਨ ਕਉ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਸਦ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੰਡਾ ਬੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਸੱਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਲੈ, ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਚ ਦਿਸਨ ਰਤ ਭੀੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਵੰਡਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਜੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ, ਆਤਮਾ ਦਰਵੇ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਕਠੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਰਵੇ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਆਤਮਾ ਦਰਵੇ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾਲ ਲਹਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਨ, ਲਹਨ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਰਜਾਈ 'ਚ 8 ਵਜ ਗਏ, ਉੱਠ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਪ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, 25 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁੱਚੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ,
महाराज कहते हैं नाम जपत गोबिंद का सूची भई रसना। जे असी रसना अपनी सूची करनी है ना तो इस रसना के उपर तुहानूं उहदा नाम लियाउणा पेगा। बड़ा गंदमंद है जी ये उपर। रात नूं सुत्तियां सुत्तियां भी पता नहीं ये की कुछ करी जाता है मन। फिर जो मन करदा तो कुदरती गल है वो जबान ते फुर्रा बनना ही बनना। महाराज कहते हैं इस करके इनू सूची करने वास्ते नाम जपत गोबिंद का सूची भई रसना, तेरी रसना सुची हो जाएगी। इस करके बेनती है सारे उच्ची आवाज में बोलिया करो, विसर नहीं दातार अपना नाम दियो। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो। गुण गावा दिन रात नानक चाओ इहो। जिस तरह एक घर वाली का घर वाला शाम नूं 5 बजे तो बाद काम तो नहीं आउंदा ना, तो ਉਹਦੇ अंदर एक चौ ਹੁੰਦਾ भी ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ आवे तो मैं ਉਹਦੀ सेवा करा, ਉਹਦੇ वास्ते भोजन पकाया, ਉਹਦੇ वास्ते मैं मंजा बिछाया, ਉਹਦੇ अंदर एक चौ है। इसे तरह असी सारियां परमात्मा दियां घर वालियां, चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है, साडे अंदर भी परमात्मा दे लई नाम जपन दे लई एक चौ पैदा होना चाहिए, जिन्हों महाराज कहते गुण गावा दिन रात। गुण गावा दिन रात नानक चाओ इहो। सबना जियां का एक दाता, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई। सबना जियां का एक दाता, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की